कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं एचएस और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं प्रैक्टिस विथ एचएस। जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोग नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोग 14 नंबर तक सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो है 14 नंबर में साइंस रह गई थी। बाकी जीके और मैथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए और अगर आप लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ेंगे लेवल भी बढ़ेगा, थोड़े से टफ भी क्वेश्चन आएंगे। आते इसी लेवल के हैं कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, पर फिर भी पहले आप पुराने वीडियो देखिएगा और या फिर आप यहीं से शुरू करिए अगर आप मैनेज कर पाए तो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, आज हम लोग साइंस का पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। किसी को कोई भी वीडियो में दिक्कत हुआ करे तो कमेंट में बता दिया कीजिए, अगले दिन मैं उसको वीडियो में ही सॉल्व करा दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। साइंस के वैसे हम एक दो बता चुके थे क्वेश्चन, शायद आप लोगों को ध्यान हो, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ उसमें क्या है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो चलिए 14 नंबर से है साइंस के क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 14 नंबर, कार बैटरी में एसिड प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, वो कार की जो बैटरियाँ होती हैं या कोई भी बैटरी हो, घर वाली बैटरी हो, सब में यही यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला है म्यो। म्यो किसका मात्रक है? तो ध्यान रखिए बच्चों, जो म्यो है ना, वो हमारा विद्युत चालकता का मात्रक है। विद्युत चालकता क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसको? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे 1/r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब R इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ये म्यो होता है और इसका एक और मात्रक होता है, वो होता है साइमन। क्या होता है? साइमन। शायद आप लोगों को ध्यान हो, जो कक्षा 11-12 से आ रहे हैं उनको ध्यान होगा। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो ध्यान रखिए बच्चों, तैरना न्यूटन की गति का तीसरे नियम पर आधारित है। यह नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल में मतलब आता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो और उसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इसी से कि जब हम लोग नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर क्यों भागती है? ये पीछे की ओर भागती है, ये किस नियम पर आधारित है न्यूटन के गति के? तो ध्यान रखिएगा, ये भी तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसका कारण है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्षा की बूंदों का जो गोल होना ना बच्चों, वो पृष्ठ तनाव के कारण है। किसके कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये बच्चों, लिफ्ट में चढ़ने पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, लिफ्ट में चढ़ने पर व्यक्ति का भार जो है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ये विद्युत विभव का मात्रक क्या है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल। अगर आप लोग इतना भी छोटा सा मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रियलिटी यही है, आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार बल है। ये तो सबको पता होता है, F = ma। ठीक है, ये तो सबको पता होता है। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है, एक समान त्वरण से सरल रेखीय गति करती किसी वस्तु के लिए गति का प्रथम समीकरण है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो प्रथम समीकरण होता है गति का वो होता है v = u+80। क्या होता है? v = u+80। सेकेंड होता है s = ut + ½ AT²। ठीक है, अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो तीसरा समीकरण होता है वो क्या होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को थोड़ा होमवर्क आप लोग भी करना सीखिए। और कुछ बच्चे हैं जो रिप्लाई देते हैं, जैसे कि एक हो गया विष्णु शर्मा, वो भी रिप्लाई देता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं जो रिप्लाई दिया करते हैं, तो आप लोग भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश किया कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बंद थर्मस में रखी बर्फ़ को तेज़ी से घुमाया जाए तो देखिए, बंद थर्मस में रखी बर्फ़ को जब हम तेज़ी से घुमाएंगे ना, तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें ऊष्मा ज़रूर
निकलती है, तो जब ऊष्मा निकलती है तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो उसका जो है, अब जैसे ये बर्फ़ की बात कर रहे हैं आप, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो जो है वो बार बार सतह से टकराएगी, ठीक है, जिससे जो है ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो वो पिघलने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला, किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस के ताप के वेग से दुगना हो जाता है? किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस के ताप के वेग से दुगना हो जाता है? मतलब समझ रहे हैं आप लोग इसका मतलब? और इसका जो आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, 819 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझिए ये कहना क्या चाहता है, 819 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई, मतलब अगर कोई 819 डिग्री सेल्सियस पे बात करेगा, ठीक है, तो उसकी जो ध्वनि है वो ज़्यादा तेज होगी किसके तुलना में? 0 डिग्री सेल्सियस के ताप में बोली जाने वाली ध्वनि की तुलना में। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, करीब 5 प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, हर एक बच्चे से चाहिए, ठीक है बच्चों? हाँ, और देना ज़रूर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला है, प्रतिध्वनि के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो प्रतिध्वनि के लिए है वो कम से कम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में तो 17 नहीं दिया है, वैसे 17 ही होती है, तो ये 16.6 मान लेंगे। क्या बच्चा? मान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो ज़रूर था, लेकिन बचे हुए क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आप लोगों को मतलब कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर मुझसे कहा कीजिए, मैं उससे सॉल्व ज़रूर कर दिया करूँगा। कल हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखिए 5 मिनट, 2 या 3 मिनट में आपके लेना चाहूँगा। देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है, और इतनी देर रात रात में जग कर वीडियो बनाते हैं, कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो यार देखो, मोटिवेट होते, डिमोटिवेट हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। मोटिवेट होने के लिए सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब, यार इतना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत कुछ मांग लिया है, तो आप लोग समझा के रहिए। अगर और दोस्तों में देखो, जिसे इस प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है, जिसे इसकी ज़रूरत है, उसे ज़रूर आप लोग देने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, जो है कुछ बच्चे आंसर देते हैं, आप लोग भी आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो, बेझिझक होकर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय।